हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट मार्केट आयो फॉलो होते अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाला स्टूडेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगा निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में गाइस फ्राइडे को एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और पूरे दिन कहीं ना कहीं रेंज बाउंड साइडवेज सिचुएशन रही। हालांकि इतनी बड़ी तेजी के बाद निफ्टी कहीं ना कहीं ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है। हालांकि मेरा मानना है एक बड़ी रैली के लिए एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग तो इंडिकेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं इसी तरह हमें कंसोलिडेशन रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिलता रहेगा। बाकी अगर निफ्टी को अगर अपने ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो 23,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। देन वी कैन एक्सपेक्ट 23,100 23,500 लेवल्स आल्सो। ऑलराइट, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मंडे की जो रेंज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, वो 23,000 से लेकर के 22,900 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 23,000 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग इमर्ज होती दिखी है, जो कि मंडे सेशन में एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेंगी। बाकी जैसे पहले बताया कि अगर इसके ऊपर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है तो ही मुझे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में पहला टारगेट 23,100 का रहेगा, जहां पे नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल है। और उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा हैवी कॉलेटिंग देखने मिल रही है तो डायरेक्ट 23,500 के लेवल पे देखने मिल रही है, तो वहां तक का मोमेंटम भी फिर हमें बिल्ड होता हुआ दिखेगा। बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, 22,900 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है और यहीं पे हमने फ्राइडे के दिन भी सपोर्ट लिया था। ये आपके लिए मंडे सेशन में एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी जहां तक बात है एक प्रॉफिट किंग की, जो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 20,900 के नीचे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर फ्राइडे का लो अगर टूट जाता है तो गिरावट कहीं ना कहीं हमें 80 से 100 पॉइंट का डाउन मूव दिला सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा इंटरडे बेसिस में, वो 22,800 22,750 का लेवल रहेगा। ये एक्जैक्टली निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, जिसके ब्रेकआउट पे हमने एक अच्छा मोमेंटम लगाया है। मेरा मानना है इतनी बड़ी तेजी के बाद निफ्टी कहने की इन्हीं लेवल्स पे बॉटम आउट हो सकता है और उसके बाद एक फ्रेश स्विंग लगा सकता है। तो आप चाहें तो 20,800 22,750 के जोन से दोबारा बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं और अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी करेक्शन तो तब सीरियस हो जाएगा जब इस जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ऑलराइट, ये एक्जैक्टली मेजर सपोर्ट जोन है 20,900 के बाद, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो गिरावट सीधे निफ्टी को 22,500 के लेवल तक ले जा सकती है, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि एक्जैक्टली 22 मई का लो भी है। देखा जाए तो 22,800 800 रुपए के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है तो सीधे सीधे 22,500 पे हुई है, तो वहां तक का डाउनसाइड देखने मिलेगा। बाकी 22,500 का लेवल टूट गया तो ट्रेंड पूरी तरह से वीक हो जाएगा और ऐसे सिचुएशन में वापस हम 22,000 तक की गिरावट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जब तक निफ्टी 22,800 रुपए के ऊपर है, 22,900 रुपए के ऊपर है, तब तक मेरा मानना है जो व्यू रहेगा वो बाय एंड डिप का ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बुलिश ही रहने वाला है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई सारे लेवल्स की कि कहां से हमें क्या करके चलना है। बाकी जहां तक बात कर ली जाए बैंक निफ्टी की, तो गाइस बैंक निफ्टी में भी मैं कुछ खास रिएक्शन नहीं देख पाया। हालांकि लोअर लेवल से लोगों ने दोबारा बाइंग पोजीशन बनाई 48,600 के लेवल से और 49,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल गए। हालांकि 49,000 का ही लेवल इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल है और यही आपका मंडे सेशन में एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी बैंक को भी अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 49,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग या इंटरडे बेसिस में सस्टेन करना पड़ेगा इस प्राइस के ऊपर, तभी कोई मोमेंटम देखने मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो सीधे सीधे 49,500 और हो सकता है इस बार कहीं ना कहीं 50,000 के लेवल्स भी पार हो जाए, तो वहां तक का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड बहुत ही मजबूत है गाइस। एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छी खासी मजबूती है और वो मजबूती आप बाकी प्राइवेट बैंकिंग जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और बात कर ली जाए पीएसयू में तो पीएसयू में बंधन बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सभी में एक अच्छा खासा मोमेंटम इंडिकेट अब हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन बैंक निफ्टी आल्सो। या बाकी अब जहां तक बात कर लीजिए लोअर लेवल्स की, तो 48,640 48,500 आपका मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट जोन रहने वाला है। बाकी देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, काफी ओवरबॉट लगता है। तो अगर 49,000 के लेवल से अगर रिजेक्शन देखने को मिले और 48,600 48,500 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप फर्स्ट डिप को बाई कर सकते हैं और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही इंटरडे करेक्शन की, तो 48,500 जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है, उसके नीचे अगर प्राइस जाना चाहिए। अगर उसके नीचे अगर प्राइस ब्रेक होता है तो ये गिरावट इसको मेरे प्राइमरी टारगेट जो कि है 48,260 48,200 वहां तक लेके जाती हुई दिख सकती है। देखा जाए तो ये एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का वही हर्डल है जो हम पिछले हफ्ते नहीं निकाल पा रहे थे, जिसका ब्रेकआउट इस हफ्ते में आता हुआ दिखा है। और एग्जैक्टली मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि जब तक बैंक निफ्टी 48,500 48,200 के ऊपर है, ओवरऑल 20 डे के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड बुलिश है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ये गिरावट 48,250 200 के जोन तक भी ले जाती हुई दिखती है
तो ये एक तरह से एक प्रॉफिट किंग ही होगी, क्योंकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी लगभग 47,500 के लेवल से लगातार ही चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अपना 50% भी अगर रिट्रेस कर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए एक प्रॉफिट किंग का इंडिकेशन तो देना ही पड़ेगा, है ना। एक हेल्दी प्रॉफिट किंग तो इंडिकेट करनी पड़ेगी। सो बाकी बेरिश ट्रेंड में अगर बैंक निफ्टी को आना है तो 48,250 200 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ये गिरावट फिर बाद में बढ़ सकती है ऐसे सिचुएशन में डाउन मूव, यानी कि 47,500 और जो हमने लोज देखे थे कहीं ना कहीं 16 मई में एग्जैक्टली 47,384 वो लेवल्स हमें ओपन अप होते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली वहां पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। तो एग्रेसिव शॉर्ट तभी जाइए जब बैंक निफ्टी 48,250 200 का लेवल तोड़ दे। उसके ऊपर बैंक निफ्टी में जो व्यू रहेगा वो पूरी तरह बाय डिप का ही रहेगा। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि यस 49,000 से लेकर के 48,200 के जोन में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलनी है। राइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के व्यू की। तो देखा जाए तो व्यू बहुत ज्यादा बुलिश है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। जस्ट डू बाय डिप अबव फॉर 20,800 एंड इन बैंक निफ्टी 48,200। ऑलराइट, कोई खास दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिल रही है। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो गाइस मेरा जो मानना है यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग का ही है, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरबॉट इंडिकेट होते हैं। बाकी अगर इतने स्ट्रेच हो जाने के बाद अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में गैप अप हो जाता है तो हो सकता है वो सस्टेन होता हुआ ना दिखे, आपको एक प्रॉफिट गेन देखने मिले। तो चेज मत करना मॉर्निंग में, शुरुआती आधे घंटे को में थोड़ा वेट करो और मॉर्निंग की शुरुआती हाफ आवर की जो रेंज है उसको मार्क कर लो। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी आपको थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। बाकी जहां तक बात रही ऑप्शन डेटा को भी समझने की, तो ऑप्शन डेटा भी जल्दी से देख लेते हैं। तो शुरुआत अगर निफ्टी से कर ली जाए तो 23,000 के ही लेवल पे हमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों देखने मिलती है। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर 23,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो पुट राइटर तो है ही, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हर्डल फिर सीधे सीधे हमें जो दिख रहा है वो सीधे सीधे 22,500 भी दिख रहा है, जहां पे 73 लाख का वाई है। और अब कहीं ना कहीं कॉलेटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। वहां पे अब 1 करोड़ का वाई हमें इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 24,000 लेवल्स ऑल्सो आने वाले महीने के शुरुआती हफ्ते में ही। मुझे लगता है 24,000 तक भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 20,000 के नीचे अगर ओपन होता है तो 20,000 की कॉल ऑप्शन में 64 लाख का वाई देखने को मिलता है, वही आपके लिए इमीडिएट हर्डल बन जाएगा। बाकी मैं फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ही रख रहा हूँ गाइस। बाकी नीचे अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो 20,800 900 के लेवल पे ही हो रही है, जहां पे 47 लाख का वाई इमर्ज हो रहा है। बाकी अगर 20,800 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद अगर मैं कहीं पुट राइटिंग देख रहा हूं तो सीधे सीधे 22,500 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 63 लाख का वाई है। तो गाइस जो रेंज है वो कहने की 23,000 से 22,800 है। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। ऑलराइट, अपसाइड का लेवल टूटा तो 24,000 और मतलब 23,500 24,000, और वहीं पे निचला लेवल टूट गया 22,800 का तो 22,500 22,000 के लेवल्स। ओके, तो ये बात हुई गाइस। ऑप्शन डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस, कोई खास दिक्कत नहीं है। पीसीआर 1.0 है तो थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन तो मैं भी कर रहा हूँ। 100-150 पॉइंट का अगर डाउन मूव मिल जाए तो बैंक निफ्टी में निफ्टी में दोबारा एक अपसाइड की जगह खुलती हुई दिखेगी। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 49,000 का ही लेवल एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है। यहाँ पे 22 लाख का ओआई है और इसी लेवल को बैंक निफ्टी को निकालना है मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद अगर कहीं कॉल रेटिंग हो रही है तो सीधे 50,000 पे हो रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 49,000 का लेवल इंटरडे बेसिस में सस्टेन हो गया तो 50,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो गाइस 48,500 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है। यहाँ पे एग्जैक्टली 17 लाख का वाई है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मंडे सेशन में। बाकी अगर ये लेवल टूट गया तो उसके बाद अगर कहीं मेजर पुट राइटिंग हुई है तो सीधे सीधे 48,000। टेक्निकली ये लेवल बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है 48,200। ऑलराइट, बाकी बेरिश ट्रेंड कहीं ना कहीं इसी के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी गाइज जो व्यू है वो पूरी तरह से बुलिश है। पीसीआर 1% है जो कि ओवरबॉट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे भी मेरा मानना है कहीं ना कहीं 350-400 पॉइंट की करेक्शन चाहिए, तभी कोई हेल्दी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जोड़ देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।